आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस महीने अकेलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, लोनलीनेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जब इंसान अकेला महसूस करता है तो वो उन लोगों के पास जाता है जो उसके अपने हैं, जिनके साथ उसकी सोच मिलती है, शायद परिवारजन। लेकिन दोस्तों, अगर परिवार में ही मनमुटाव हो, अगर परिवार में ही चैलेंजेस हों, तो फिर वो इंसान कितना अकेला महसूस करेगा। जी हाँ, और ना केवल ये अकेलापन हमारे लिए मुश्किल का सबब होता है, पर कई बार हम बहुत निराश होते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे, और ना केवल इस पर आज हम लोग फोकस करेंगे अपने रीजनल फोकस एपिसोड पे एक बहुत ही सुंदर स्टेट पर, राजस्थान पर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं हम लोग आज बात कर रहे हैं राजस्थान की। बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छे कल्चर हैं, बहुत अच्छा तरीका है, खान पान बहुत अच्छा है, पहनावा बहुत अच्छा है, और राजस्थान एक बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है हमारे देश का। जी बिल्कुल, और अगर शॉपिंग करनी हो तो राजस्थान ज़रूर जाना चाहिए। इट इज़ सच अ कलरफुल प्लेस। उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, जो वहाँ के कपड़े हैं, जो वहाँ की ज्वेलरी है, बहुत कुछ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव कि जब आप जाएं तो बहुत सारे बैग्स लेकर के जाएं ताकि उनको भर भर के अच्छे से लेकर आएं। जी हाँ बिल्कुल, और कई बार बाहर का बैग भी और अंदर का बैग भी भर जाता है, क्योंकि इतना बढ़िया व्यंजन और पकवान और खाने पीने की चीजें आपको मिल जाती हैं। और बल्कि आज तो ढेर सारे ये हाथी जी, भी हम लेकर देख आए हो। रहे हैं। हाँ, बस मैं यही चाह रहा था कि कोई तारीफ कर दे। बस सुबह से किसी ने तारीफ नहीं करी, बट राजस्थान इज अ वेरी वाइब्रेंट स्टेट, और जबरदस्त वहाँ के लोग हैं और जबरदस्त वहाँ का माहौल है। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जॉय, एंड बिल्कुल फिट हैं आप। आज बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं आप हमारे you. राजस्थान के Thank स्पेशल you. एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, राजस्थान की बात हो रही है तो सुनते हैं एक राजस्थानी गीत, और ये गीत है यीशु नाम। और ये हमारे लिए गा रही है मारानाथा कॉयर, जो हेब्रन पेंटिकॉस्टल चर्च जयपुर से है। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा करें। रे गैल्या मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे गैल्या मन भजले अब तो तू यीशु नाम थारी नैया पार लगावे साचो यीशु को नाम थारी नैया पार लगावे साचो यीशु को नाम सारा खोट्या धंधा छोड़ दे सारा खोट्या धंधा क्यों जग खातर पड़ा है अंधा क्यों जग खातर पड़ा है अंधा पग में यीशु के आरे बंदा सोचो यीशु को नाम रे
रे गया मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे। एक दिन छोड़ के जानो पड़सी, एक दिन छोड़ के जानो पड़सी। नहड़ा रे पिया टाबर तक भी, नहड़ा रे पिया टाबर तक भी। चरणा में ये शूकी आजा, साचो यीशु को नाम रे गया मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे। थैंक यू वेरी मच मारानाथा कॉयर इस गीत के लिए। थैंक यू फॉर लीडिंग अस विद दिस सॉन्ग एंड बहुत अच्छा लगा सुनकर। और वाकई किस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में हमारे भाई बहन हैं जो मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सब के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कि आप लगातार इन गीतों को भेजते हैं और इन गीतों के द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं और जी। बहुत से लोगों को हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर भी आशीष प्राप्त होती जी है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके भी चर्च कॉयर्स एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने गीतों के द्वारा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आशीषित करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अपनी कॉयर को रजिस्टर करें। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें क्योंकि ये किसी के लिए आशीष का कारण होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जयपुर से ही हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई जिंदगी पर, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कैसे पूरे परिवार के बावजूद भी, समझने वाले लोगों के बावजूद भी हम और आप अकेले महसूस करते हैं अपने आप को। एक बड़ा अकेलापन हमारे जीवनों में काम करता है कई बार। जी बिल्कुल। और हो सकता है कि हम सब जो परिवार में रहते हैं, हम सब ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कभी ना कभी। लेकिन वो वचन मुझे याद आ रहा है जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि शायद एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को शायद वो भूल जाए, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल लगता है। पर अगर वो भी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और वो हमेशा हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ हुआ इस परमेश्वर की बेटी के साथ, प्रेमलता बेरवा, जो जयपुर से आपके लिए अपनी बात को लेकर आ रही हैं। कैसे अकेलेपन के दौरान उन्होंने परमेश्वर के साथ को पाया। जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं वो अकेलापन जो कई बार हमें परेशान करता है। जब वो अकेलापन हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो उसकी भरपूरी हमारे जीवन को भरती है। आइए जाने इनकी सच्ची कहानी को, जो राजस्थान से एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन ला रहे हैं हमारे लिए।
जयपुर की रहने वाली प्रेमलता बेरवा के लिए शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत थी और इसे लेकर वो बहुत उत्साहित थी। लेकिन वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों को समझ नहीं पाने के कारण वो अकेलेपन से जूझने लगी। गलत में यह करे चाहिए कि ये मारो साथ कौन देव, ये अपना परिवार को ज्यादा साथ देव छे और ई वजह से मैंने उन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा मन खुद ने दुख हो छो और मैं सोचे कि पति भी मन मतलब मैंने समझ कौन सके। इस कारण वो अपने मन की बात कहने से भी कतराने लगी थी। धीरे धीरे ये बातों में उलझ और हमारे मोटा मन होता रहा धीरे धीरे और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उनके आगे मैं अगर जाहिर भी करे थी हर बात तो उसका मतलब जो उल्टो मतलब निकाला जाओ कि कुछ थारे में ही कमी होगी इस वजह से यहाँ कर और मैं उन बातों में मतलब बहुत ज़्यादा उलझ जाओ छी और मैं बोले छी कि सब कुछ मैं सही करवा की सोचूं लेकिन फिर भी ये लोग सब मार ऊपर ही बोले भाई थारी कोई गलती होगी तो ये वजह से अकेला फील करे छी। रिश्ता टूटने और परिवार की बदनामी के डर से प्रेमलता किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। पति से भी शेयर कौन करे छी और माँ बाप से भी शेयर कौन करे छी। हमेशा यही सोचती रहती थी मैं आके कभी मेरे से कोई प्यार से बैठ मुझसे बोल ले और मुझसे बात करे प्यार से बैठ के और मैं सोच रही कि मैं खुद न अपना अपने कुछ नुकसान पहुंचा लूँ और मैंने कोशिश भी करी लेकिन वो कोशिश हमारी नाकाम रही। प्रेमलता को देख उनकी एक आंटी ने उन्हें प्रेयर में बुलाया जहां उनकी मुलाकात पास्टर दीदी से हुई। वहाँ पे 2 बार जार और मैं छोड़ दी और मैं नहीं गई। एक दिन मैं ऐसे सो रही थी और मैंने अचानक फिर वही आंटी की मैंने याद आई और फिर मैं वो आंटी के घर गई और जब प्रार्थना में बैठे तो मैंने प्रार्थना में अच्छा लगा मुझे। प्रार्थना में मैं बैठी रही और आराधना सुनी और जब इन्होंने बातचीत मारसू करी तो मैंने इनका बातचीत तरीका मैंने बहुत अच्छा लगे। इन्होंने मारसू बहुत सु प्यार से बात करी और गले भी लगाया और प्रार्थना भी करी इन्होंने। जब पास्टर ने मुझे बोला और समझाया इन्होंने कि विश्वास रखो और परमेश्वर ठीक करेगा आपको, बहुत सी मुझे शांति मिली और मैंने लगा कि कोई तो है जो मुझे मतलब धाम लियो। उस दिन से प्रेमलता को प्रार्थना में उम्मीद मिली। लेकिन इनकी प्रार्थना द्वारा और हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य हो तो चले गए परमेश्वर को कार्य। धीरे धीरे मैं भी प्रार्थना समझ में लगी, प्रार्थना करवा लगी। हर एक चीज़ों में हमारे बोलबा में चालबा में सब में मार से बहुत सी गलतियाँ हो थी। लेकिन जब मैं प्रार्थना करवा चालू करी और जब परमेश्वर ने मुझे बोला वह बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा और जब ये वचन हमारे पास आयो, जब मैं ये वचन ने बोलबा चालू करी तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति मैंने मिली और मैं भी शांत रहने लगी और हमारे पति भी बहुत शांत रहने लगो। परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैं हर एक चीज़ों में टूटी हुई थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे बनाना चालू किया। परमेश्वर ने मुझे अपने अनुसार मुझे रचा। आज प्रेमलता और उनका परिवार खुशहाल है और परमेश्वर के अपनेपन की गवाही दे रहा है। हर एक खालीपन हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर करो और परमेश्वर ने हमारे घर परिवार में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम करो। इन सब चीज़ों से मुझे हमारे परिवार ने आजाद करे। परमेश्वर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेमलता जी, थैंक यू आपकी कहानी के लिए और बहुत अच्छा लगा कि कैसे जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में जाना, आपने अपने जीवन में बदलाव देखा, अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने परिवार में आपने बदलाव देखा। जी हाँ, और हमें बहुत आशीष मिली है बात जानकर कैसे परिवार के बावजूद भी आप यीशु के परिवार का हिस्सा हुए और यीशु का परिवार कभी भी अकेला मुझे और आपको रहने नहीं देता। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने इस बात को जाना कैसे परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे हालातों में, जहां अकेलापन है, जहां अपनी बात ना रख पाना है, जहां पर बातों का सम्मान नहीं है, जहां पर हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, कोई हमें जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है किसी को इससे मतलब नहीं है। अगर आप भी ऐसी बातों को आज तक कहते आए हैं तो आज ये समय खास आपके लिए है और ये परमेश्वर के वचन जिसके द्वारा मैं आपको आशीष देना चाहता हूं, उभारना चाहता हूं, आपके लिए है। यशाया उसका 49 चैप्टर और उसका 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है।
क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर के वचन आज हमने सीखा, जिस तरीके से हमने अभी एक अच्छी टेस्टिमनी को सुना, कैसे परिवार में रहने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कोई दया नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कोई नहीं समझता। और बाइबल साफ बताती है जन्माने वाली माता भी अपने बेटे को पर दया ना करे या उसे भूल जाए। शायद आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, एक बच्चा होकर, शायद माँ होकर आपको लग रहा है कि अब आपके बच्चे आपको पूछते नहीं, आपका हालचाल नहीं लेते, आप अकेले हैं। सोशल मीडिया पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वो आपके बच्चे वहां से दूर हो जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि आप भी सोशल मीडिया पर आ जाएं, आप भी उनके फ्रेंड्स के बीच में बैठें और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बट परमेश्वर के वचन आपसे कहता है सब भूल जाएं, परंतु परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यीशु का परिवार, परमेश्वर का परिवार सदैव आपके साथ खड़ा है। सिर्फ अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। इसी समय अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, विश्वास करें, तो कहिए मैं यीशु के परिवार का हिस्सा हूं, मैं यीशु के परिवार का हूं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010 और इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करें, आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और हम समझेंगे कि आप परिवार का हिस्सा हैं और हम आपको समझते भी हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना, तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, तो सुपरबुक सेल इज़ ऑन, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और इसके बारे में और जानने के लिए और शॉपिंग करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि कई बार परिवार में भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, शादीशुदा जीवन में भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। इस समय दोस्तों हम खास प्रार्थना करेंगे, तो जॉय क्यों ना आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की खुली हुई बाहें आपको अपनी बाहों में ले लें, समेट लें और आप उसके प्रेम को महसूस करें, सो प्रार्थना ही वो तरीका है जहां पर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और ना केवल अपने अकेलेपन में, पर आज हम लोग खास प्रार्थना करेंगे राजस्थान के लिए, इस खूबसूरत स्टेट के लिए। सो क्यों ना कुछ समय, कुछ पल परमेश्वर की हुजूरी में बिताएं। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होंगे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु, चाहता हूं इसी समय आप राजस्थान प्रदेश पर अपना अनुग्रह करें और प्रभु वहां के हालातों पर, प्रभु वहां के लोगों पर, वहां की प्रभु सभ्यताओं और संस्कृतियों को आप जानते हैं। प्रभु, आपने वहां के लोगों की मेहनत को और उनके बलिदान को देखा और मैं इसी समय हम मिलकर प्रार्थना के साथ राजस्थान प्रदेश और अपने पूरे देश को तेरे सामने लेकर आते हैं। अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृति, अलग अलग लोग जो वहां रहते हैं, प्रभु बड़ी आशीष दे, परिवारों पर, रिश्तों पर आपका अनुग्रह हो। खास तौर से प्रभु इन दिनों में जब अकेलापन परिवार में, प्रभु यीशु मसीह किसी कारण से, किसी सामाजिक भार के कारण प्रभु हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, परिवार के अंदर लोगों के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। प्रभु, आपने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं, प्रभु अपने आप को दीन करते हैं और कहते हैं प्रभु हमें अपने प्रेम से घेर लें। प्रभु, हम आपके प्रेम को महसूस कर पाए। जब प्रभु हम अपने आप को असम्मानित महसूस करते हैं, हम अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं और कई बार परिस्थितियां परिवार के अंदर हमें ऐसा महसूस कराती हैं, इसी समय प्रभु आपका प्रेम हमें योग्य बना दे। इसी समय आपके साथ संबंध प्रभु हमारे अकेलेपन को दूर कर दे और प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को महसूस
करके आपका हिस्सा बन जाए। प्रभु, हमको मालूम है प्रभु, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो छुड़ा ना सके। अनुग्रह करें, दया करें और अकेलेपन को दूर करके अपने प्रेम से अपने प्रियों को भर दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए संभव है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। जी, परमेश्वर का प्रेम ही है दोस्तों जो हमें जोड़ता है। जब संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें तोड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें जोड़ता है। आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है। और हमने जाना है दैट गॉड सेट्स द लोनली इन फैमिलीज। परमेश्वर जानते हैं कि आज आप अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को जानेंगे और आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये खूबसूरत बाइबल वर्स हमने सीखी कि परमेश्वर अनाथों को परिवार में बसाता है। परिवार में होने के बावजूद भी, अच्छी जगह नौकरी करने के बावजूद भी, ढेर सारी दौलत होने के बावजूद भी, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अनाथ महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आपका पिता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इट डजंट मैटर कितना है, कितना नहीं है, क्या कर सकते हैं, कितने लायक हैं या कितने लायक नहीं है, वो आपका पिता है और वो आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से आज हमने अच्छी टेस्टिमनी को सुना, किस तरीके से प्रेमलता जी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है और आपके द्वारा काम कर सकता है। और अब समय है इजाज़त लेने का। और जाते जाते हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के अजमेर से सुपर बुक क्विज। और आज का ये कंपटीशन है उदयपुर के शेपर्ड मेमोरियल चर्च और मदर के सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च के बच्चों के बीच में। और दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेस इन क्विज, सुपर बुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और आप ज़रूर ऐसा करें। और हमसे संपर्क करने के लिए, अपने संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें रजिस्टर करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cpnindia.org/connectwithus। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से मैं और आप परमेश्वर के वचन में मजबूत होते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर मिलेंगे और आजादी का जश्न एक साथ मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में आपके साथ जुड़कर। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सुपर बुक क्विज कंपटीशन के अगले पड़ाव के लिए हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के शहर अजमेर में। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की दोनों टीम से। टीम क्वांटम है सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च मदार अजमेर से, टीम पेपर शेफर्ड मेमोरियल चर्च उदयपुर। वेलकम टीम्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज, जो कि बेस्ड है हमारे सुपर बुक एपिसोड रूथ पर। वो आज ने मुझसे कहा कि वापस आकर उसके खेत में ही रुकूं जब तक सारी कटनी पूरी नहीं हो जाती। अच्छा है, जैसा उसने कहा वैसा ही कर मेरी बेटी, तू उसके साथ सुरक्षित रहेगी। परमेश्वर के पास रूथ के भविष्य के लिए एक योजना है। कंपटीशन शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों को रूल समझाना चाहूंगी। हमारे टोटल 3 राउंड्स होंगे और जिसमें से पहले 2 राउंड्स बजर राउंड होंगे। जब मैं क्वेश्चंस खत्म करती हूँ तब आपको बजर प्रेस करना है और जो भी टीम पहले बजर प्रेस करेगी वो आंसर करेगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस मैम। चलिए आज का पहला राउंड शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, बोअज ने रूथ के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। टीम पेपर ट्रू। गलत जवाब, ये फॉल्स है। मैं तेरी दासी रूथ हूँ, अपनी चादर का कोना बढ़ा मुझे उड़ा दे, क्योंकि तू हमारा निकट कुटुंबी है। दूसरा क्वेश्चन है, नाओमी चाहती थी कि उसके दोनों डॉटर इन लॉ अपने अपने घर लौट जाएं। टीम क्वांटम ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। इस राउंड का आखिरी सवाल है, गिज़्मो फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल रहा था।
टीम क्वांटम ट्रू। नहीं, ये गलत है, फॉल्स। हमारे सेकेंड राउंड का पहला क्वेश्चन है, सुपरबुक क्रिस जॉय और गिज्मो को कहां ले गया? टीम पेपर ईसापुरा। कितनी ईसापुर? ओके, टीम क्वांटम आप ट्राई करना चाहेंगे? बताइए इसका आंसर। ईसापुर बेतलहम 12वीं सदी। बिल्कुल सही जवाब। मेरे जियो सेंसर के मुताबिक हम ईसापुर 12वीं सदी में बेथलेहम के बाहर पहुंच चुके हैं। आपका दूसरा सवाल है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अगर रूथ यहाँ नाओमी की मदद के लिए नहीं आई होती तो डैश डैश डैश। टीम क्वांटम वह बोझ से नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड राउंड की ओर, जो कि है रैपिड फायर राउंड, और इसमें मैं दोनों ही टीम से 4-4 सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर देना होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस मैम। तो हम शुरू करते हैं टीम क्वांटम के साथ। आपका पहला सवाल है, इजराइल के राजा दाऊद के दादाजी का क्या नाम था? यीशे। गलत जवाब, और सही जवाब है ओबेद। आपका दूसरा सवाल है, बोअज के बारात में शामिल होने के लिए कौन कौन आया था? मैम क्रिस, जॉय और गिस्मो। गलत जवाब, काम करने वाले नगरवासी और उसके मित्र आए थे। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। रूथ के साथ मिलकर जॉय और गिज्मो ने कितनी टोकरी अनाज लेकर आए थे? 3 टोकरी। गलत जवाब, सही जवाब है 6 टोकरी। आपका आखिरी सवाल है, क्रिस की आंटी ने गिज्मो का नाम रेफ्रिजरेटर से बदलकर क्या रखा? नो आइडिया? नो। ओके, इसका सही जवाब है आइस कोन बनाने वाला ज्यूक बॉक्स। वेरी वेल ट्राइड टीम क्वांटम। अब हम चलते हैं टीम पेपर की ओर। ऑल द बेस्ट टीम पेपर। आपका पहला सवाल है, बोअज के दास का नाम क्या था? एलीमेलेक। नहीं, उसके दास का नाम था नातान। आपका दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा आप लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा? रूथ ने अपनी सास से कहा था। बिल्कुल सही जवाब। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, जॉय की आंटी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। नहीं, उसका नाम इज़ाबेल था। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ओबेद के बेटे का क्या नाम था? यीशे। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारा आज का क्विज समाप्त होता है। आप दोनों ही टीम ने बहुत अच्छे से खेला। और चलिए देखते हैं हमारे फाइनल स्कोर्स। हमारे फाइनल स्कोर्स हैं, टीम पेपर 2 पॉइंट, टीम क्वांटम 3 पॉइंट्स। तो आज के हमारे विनर है टीम क्वांटम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम क्वांटम। Winning team receives a participation certificate and a Superbook cap, and runner-up team also gets a participation certificate. अगर आपका चर्च या स्कूल सुपरबुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमें इनबॉक्स जरूर करें। Until the next time, bye.